तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो एपिसोड आपने देखा था वो मैंने मुरैना में शूट किया था। मुरैना से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है, मुरैना में ही आता है मितावली। और मितावली में हम गए थे मितावली मंदिर की सैर करने के लिए। तो वो मैंने वहाँ पर एक बाकायदा व्लॉग शूट किया है, कल आपको दिखाऊंगा, देखना मत भूलिएगा। और मुझे लगता है कि शायद 2 एपिसोड में मुझे वो तोड़ना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। बहुत शानदार अनुभव रहा मेरा। बहरहाल मैं वापस आ गया हूँ आपको आगे की कहानी सुनाने के लिए, और अपने घर के बगीचे से अब आपसे मुखातिब हूँ आगे क्या वाकया लेकर के। तो कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, हमने ये छोड़ा था कि दीपक चौरसिया साहब का कॉल आया कि मैं इंडिया न्यूज़ रीलॉन्च कर रहा हूँ और उसकी कमान मेरे हाथ में है। और उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने याद दिलाया कि स्टार न्यूज़ में मैंने तुझसे पूछा था कि जब बुलाऊंगा आ जाएगा, तो तूने कहा था आ जाऊंगा, तो अब आ जा, मैं बुला रहा हूँ। मैंने आपको बताया मैं कॉन्ट्रैक्ट में था इंडिया टीवी के। छोड़ना मुश्किल था क्योंकि वहाँ मैं वो कर रहा था जो मैं सबसे अच्छा करता था, पब्लिक डिबेट। और सबसे बड़ी बात, रजत जी मुझे मौका दे रहे थे, एक्सपोजर दे रहे थे। मैंने कहा ना, इसके बाद एबीपी में जब मैं आया तो मिलिंद खांडेकर जी ने मुझे ये एक्सपोजर दिया, मौका दिया, भरपूर एक्सप्लॉइट किया मुझे। जो मैं बेहतर कर सकता था वो मुझसे करवाया। लेकिन मन का काम कोई बॉस आपको करने दे, ये पहला अनुभव मुझे इंडिया टीवी में ही हुआ रजत जी के साथ। लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा क्यों बता रहे हो, बुरा बुरा क्यों नहीं बता रहे। ऐसा नहीं है कि बुरा हुआ नहीं, बुरा हुआ। लेकिन क्या होता है कि उस बुरे से मैं लड़ा, उस बुरे से मैंने डील किया और जीत हासिल की। तो क्या होता है कि ये सबके जीवट की बात होती है, जिसमें जितना पेशेंस होता है वो उतना ही उस चीज़ को, यानी कि जो बुरा हो रहा होता है उससे लड़ पाता है, उससे जीत पाता है। कुछ लोग हार भी जाते हैं, तो ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। मैं आपको अच्छा अच्छा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में आप अच्छा अच्छा याद रखेंगे तो आपको एक एनर्जेटिक, आप अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे। बहरहाल ये ज्ञान की बात करने के लिए नहीं बैठे, हम कहानी सुनाने के लिए बैठे हैं। तो इंडिया टीवी में शिफ्ट को लेकर के परेशानियाँ हुआ करती थी। क्या होता था कि 5 एंकर थे, 2 मॉर्निंग शिफ्ट में रहते थे, 2 इवनिंग शिफ्ट में रहते थे, 1 जर्नल शिफ्ट में रहता था। और मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, सुबह 6 बजे पहला बुलेटिन लेना है और 2:30 बजे आखिरी बुलेटिन लेना है। इवनिंग शिफ्ट होती थी, 3 बजे दोपहर में पहला बुलेटिन लेना है और 11:30 रात को आखिरी बुलेटिन लेना है। इसमें इमरजेंसीज, ब्रेकिंग के दौरान एक्स्ट्रा रुकना शामिल नहीं है। अब दिक्कत क्या होती थी कई बार कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके साथ जो एंकर है वो फंस गया, समझ लीजिए 9 घंटे अब वही पड़ेगा। अगर जनरल शिफ्ट का एंकर नहीं आता या जनरल शिफ्ट का एंकर बीमार है तो फिर और दिक्कत हो जाती थी कि वो कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। तो वहाँ इस तरीके की दिक्कतें थी। और रोटेटिंग शिफ्ट थी, रोटेशन में लगती थी शिफ्ट। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो ये थी कि एक हफ्ते आपको 4 बजे सुबह उठना है और आके दोपहर में सोना है, और अगले हफ्ते अचानक से आपको 1 बजे ऑफिस पहुंचना है दोपहर के, और रात को 12:30 बजे घर आना है। तो यार, न तो सुबह जल्दी उठने की आदत ठीक से पड़ पाती थी और न रात को देर से सोने की आदत पड़ पाती थी। लेकिन काम में बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वहां पर। एक चीज और थी, जब दीपक जी का ऑफर आया तो जो मेरी सैलरी थी इंडिया टीवी में, उन्होंने मुझे 100% इंक्रीमेंट ऑफर किया। मेरी दिक्कत ये थी कि जब मुझे राज्यसभा टीवी से विनोद कापड़ी इंडिया टीवी लाए थे, तो जिस सैलरी पर मैं राज्यसभा टीवी में था उससे कम सैलरी पर वो इंडिया टीवी लेकर आए थे। और लॉजिक उन्होंने ये दिया था कि मेन स्ट्रीम में वापस ला रहा हूँ, फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो आ जाओ, इस समय एंट्री कर लो, काम अच्छा करोगे तो सैलरी बढ़ जाएगी। काम अच्छा भी किया मैंने, क्योंकि मौके रजत जी ने जिस हिसाब से मुझे दिए उससे मुझे भरोसा हो गया कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन साहब 1 साल के बाद भी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई। और ऐसे में दीपक जी का ऑफर 100% इंक्रीमेंट का, और उन्होंने एक चैलेंज भी दिया कि हम और तुम मिलकर के इंडिया न्यूज़ को नंबर 1 चैनल बनाएंगे, आजा। तो मुझे लगा कि ट्राई किया जा सकता है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आप पैसे के लालची हैं। देखिए साहब, हिंदी में कहें तो पैसे का लालची, इंग्लिश में कहें तो ग्रोथ। आप अगर अपनी भाषा में कहें कि भाई क्यों चेंज किया, ग्रोथ के लिए, तो उसका हिंदी में क्या मतलब होता है? ग्रोथ क्या होती है? आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाए, और ऑब्वियसली डेजिग्नेशन बढ़ेगी तो सेम सैलरी पे तो बढ़ेगी नहीं, डेजिग्नेशन बढ़ेगी तो सैलरी भी इंक्रीमेंटेड होगी, है ना।
तो आप उसको कैसे भी कर लीजिए, कान ऐसे पकड़ लीजिए या ऐसे पकड़ लीजिए। तो ये हो गया ग्रोथ, नहीं ये हो गई लालची, सैलरी के लालची, पैसे के लालची, और ये हो गई सो कॉल्ड ग्रोथ। तो ठीक है साहब, आप उसको मेरे को पैसे का लालची कह लीजिए, मैं उसे ग्रोथ कहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि महंगाई अपने हिसाब से बढ़ती है, इंसान की ज़रूरतें अपने हिसाब से बढ़ती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, वो अपनी मेहनत से अपने आप को मार्केट में साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, और फिर उनकी ज़रूरत जब मार्केट में क्रिएट होती है तो उनको पैसा भी दिया जाता है। तो साहब दीपक जी के साथ मैं जुड़ा और 6 महीने की सैलरी देकर के इंडिया टीवी से हम आए थे, लेकिन उसमें विवाद हुआ, और वो विवाद ऐसा नहीं है कि मैं उसकी चर्चा यहाँ पर करूँ। वो विवाद हुआ और विवाद लंबा भी चला, लेकिन मैं इंडिया न्यूज़ चला गया दीपक जी के साथ। और जब पहले दिन मैंने इंडिया न्यूज़ ज्वाइन किया तो मेरी मुलाकात हुई साहब राणा यशवंत जी से, क्योंकि वो मैनेजिंग एडिटर थे वहाँ पर। दीपक जी एडिटर इन चीफ थे, राणा यशवंत जो है वो मैनेजिंग एडिटर थे। तो ज्वाइनिंग वाले दिन ही राणा जी ने कहा 5 बजे की डिबेट करोगे अनुराग? मैंने कहा सर करेंगे। तो 5 बजे की डिबेट हमने की, और उसके बाद नो लुकिंग बैक हो गया वहाँ पर। अब नो लुकिंग बैक ऐसा हो गया कि आप जो हैं एक अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। क्या हुआ कि भाई उनके पास ब्रांड के नाम पर सिर्फ मैं ही था एंकर। बेशक शीतल राजपूत भी थी वहाँ पर, और तो कोई ऐसा चेहरा था नहीं उस वक्त। बहुत लोगों के जुड़ने की बात हुई थी, लेकिन मैं और शीतल ही जुड़ पाए थे, और दीपक जी सबसे बड़ा चेहरा थे ही। लेकिन इंडिया न्यूज़ ज्वाइन करने के 2 या 3 महीने बाद ही दुर्भाग्यवश दीपक जी का एक्सीडेंट हो गया, और उनकी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया। कूल्हे की हड्डी में हुआ था, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। वो घर से ही बुलेटिन करते थे, लेकिन आमतौर पर अक्सर वो जब स्वस्थ नहीं होते थे तो उनके बुलेटिन मुझे करने पड़ते थे। और कुछ समय के बाद जो है मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दीपक जी की स्टेपनी बन गया हूँ। चलिए तब तक तो ठीक था। फिर वो 100 खबरें भी पढ़ता था मैं, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 100 खबरें मुझसे पढ़वाई जाती थी। हालत ये हो गई थी कि मैं 5 बजे स्टूडियो में घुसता था और रात को 12:30 बजे स्टूडियो से निकलता था। आपको याद है ना मैंने स्टार न्यूज़ क्यों छोड़ा था? मैंने स्टार न्यूज़ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर हो जाने को, बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, वो होता जा रहा हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मेरा बीपी हाई रहने लगा है। अब यहाँ पर इंडिया न्यूज़ ज्वाइन करने के बाद वो चीज़ दुगनी हो गई थी, दुगनी भी क्या 10 गुनी हो गई थी, क्योंकि मैं केवल दीपक जी का स्टैंड बाई एंकर नहीं बन गया था, बल्कि आमतौर पर 100 खबरें पढ़ने वाले एंकर्स का भी स्टैंड बाई बन गया था। मैंने आपसे हमेशा कहा 100 खबरें जो एंकर पढ़ता है वो छोटा एंकर कतई नहीं होता है ना। मतलब 20 मिनट के अंदर 100 खबरें पढ़ देना बिना फंबल के, मैं मानता हूँ कि वो सबसे काबिल एंकर होता है। लेकिन यार वो चीज़ें थकाती भी तो हैं। जब आप 100 खबरें 20 मिनट में पढ़ते हैं एक सांस के अंदर, तो आप खुद भी तो थकते हैं, आपका शरीर भी थकता है। उसके बाद आपको डिबेट करनी है, डिबेट के बाद किसी और का बुलेटिन, फिर अपना बुलेटिन, फिर अगले बुलेटिन में फिर आपको 100 खबरें पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के खबरों की चक्की में मैं पिसने लगा। लेकिन ये सिलसिला चला साहब 3.5 साल। लेकिन तारीफ करूंगा मैं कार्तिकेय शर्मा जी की। फाइनेंशियली उन्होंने बहुत ध्यान रखा। मतलब उनके अंदर एक खूबी है कि जो एंकर या जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसका वो ध्यान रखते हैं। लेकिन ये सिलसिला बहुत ज़्यादा समय तक चल पाता ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि एक स्टेज पर आपको ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सुकून भी कुछ होता है, आराम भी कुछ होता है, इंटरवल भी कुछ होता है, फन भी कुछ होता है, जो मेरी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था इंडिया न्यूज़ में काम करते करते। दोस्तों फिर क्या हुआ, मैं इंडिया न्यूज़ से कैसे बाहर निकला, 3.5 साल का सफ़र मेरा कैसा रहा वो मैंने आपको बताया। हम लोगों को बहुत मौके मिले। आसाराम का इंसिडेंट हुआ तब बहुत सारी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई जिसमें जो इंडिया न्यूज़ नंबर 0 चैनल था टीआरपी में, उसको हम नंबर 3 तक ले गए, और वो बड़े बड़े एबीपी न्यूज़ और आज तक जैसे चैनल्स के लिए थ्रेट बन गया इंडिया न्यूज़। मैं, दीपक चौरसिया, राणा यशवंत और इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम, क्या लाजवाब शोज थे, क्या लाजवाब लोग थे जो उस वक्त इंडिया न्यूज़ का हिस्सा थे। सभी की अथक मेहनत से इंडिया न्यूज़ हो गया नंबर 3 चैनल। पार्टीज होने लगी, हम लोग एंजॉय करने लगे। अच्छा, पार्टीज होने लगी, पार्टीज का खेल ये कि ये लोग पार्टी करते थे और भाई मेरा बुलेटिन लगा देते थे। राणा जी कहते थे कि अरे बाबू यू आर द ओनली फेस, और अगर गिर जाएंगे तू नहीं पड़ेगा तुम।
उनके न गिरने के चक्कर में मैं गिरता जा रहा था। मैंने एक दिन तो कह दिया था, मैं राणा जी मैं बेहोश हो जाऊंगा पढ़ते पढ़ते ना, मुझे खाने को नहीं मिलता, स्टूडियो में कुछ खाओ तो 500 रुपये का जुर्माना लगता है। अरे बोले वो खा लिया करो, वो देखते हैं हम लोग भी कि तुम स्टूडियो से बाहर नहीं आ पा रहे हो तो कुछ खा सकते हो। मैंने कहा ना, किसी और को भी लगाइए ना, कुछ तो किसी और से कम 100 खबरें किसी और से पढ़वा लीजिए। कह रहे नहीं तुम पढ़ते हो तो नंबर आ जाते हैं। मैंने भाई ये क्या तरीका है। फिर आप लोग पार्टीज कर रहे हैं लेकिन जो है मैं बुलेटिन पढ़ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं पार्टी एनिमल हूँ भी नहीं, तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क पड़ता था इस बात से कि भाई आप मशीन से एक क्षमता तक ही काम ले सकते हैं। लोग थोड़ी देर के बाद जनरेटर को भी बंद कर देते हैं, है ना। मैं जब आया था इंडिया न्यूज़ छोड़ के तो कह के आया था कि स्टेपनी जो होती है वो किसी एक कार का रिप्लेसमेंट हो सकता है, एक पहिए का रिप्लेसमेंट हो सकती है, कार के गाड़ी के किसी एक पहिए का रिप्लेसमेंट हो सकती है स्टेपनी, 4 पहियों का नहीं हो सकती। मुझे वहाँ ऐसा एहसास होने लगा था, ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं 4 पहियों का रिप्लेसमेंट हूँ। यानी 4 पहिए ख़राब हैं या काम नहीं कर रहे हैं या काम करना नहीं चाहते हैं तो आप एक पहिए पे गाड़ी चला सकते हैं। तो क्या तो उस पहिए की हालत होगी और क्या उस गाड़ी की हालत होगी जो एक पहिए पर चल रही है। तो इस तरीके की फीलिंग मुझे आने लगी थी। तो मुझे लगा कि यार नहीं, ये ज़्यादती हो रही है। फिर हमारे आउटपुट हेड साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जब उन्होंने सुना, जब मैं राणा जी से कह रहा था कि राणा जी मैं बेहोश हो जाऊंगा किसी दिन न्यूज़ पढ़ते पढ़ते, तो उन्होंने कहा अरे वाह मज़ा आ जाएगा, आप ऑन एयर अगर बेहोश हो जाएं तो ये तो नंबर 1 हो जाएगा मामला। मैंने कहा यार ये टू मच। हालांकि उन्होंने कहा मजाक में ही था, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। भी मैंने कहा यार ये तो मेरी स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं मतलब कर के मर रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि तुम मर जाओगे तो ये खबर भी अपने आप में नंबर 1 बना देगी न्यूज़ चैनल को। भांति भांति के लोग होते हैं न्यूज़ चैनल के अंदर, और सब ना बहुत एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी को चिंता ही होती है कि भी चैनल को नंबर 1 बनाना है, कैसे बनाना है। उसी रॉ में, उसी भाव में उन्होंने ये बात कह दी होगी। लेकिन उस वक्त जितना मैं अपने आप को टॉर्चरस महसूस करता था, मुझे वो बात बुरी लगी। बहरहाल 3.5 साल के सफ़र के बाद मुझे लगा कि ये वक्त है कि मुझे इंडिया न्यूज़ छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने इसके लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, ना मैं कर रहा था। फिर क्या हुआ, इंडिया न्यूज़ से आगे के सफ़र की कहानी अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। लेकिन वो कहानी सुनने के लिए बेशक दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, आपको लाइक करना होगा वीडियो, या फिर एक काम करना होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और कल देखना मत भूलिएगा मुरैना के मीतावली मंदिर की अधूरी कहानी। मंदिर भी कहानी कहता है साहब, और एक एपिसोड वहाँ से करके लाया हूँ, मीठी मीठी गजक पर। मुरैना की गजक, ओहो हो, आहा, विश्व प्रसिद्ध है। वो भी एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। गजक कहेगी अपनी कहानी, लेकिन कल सुनिएगा मीतावली मंदिर की कहानी। कहीं मत जाइएगा इस चैनल को छोड़कर, बहुत जल्द वापस आते हैं। और अब तो कल ही मुलाकात हो रही है, बहुत जल्द क्या। तो मैं कह चुका हूँ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।